हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग, प्रणाम। आज है 16 तारीख, रात के 11:18 हो रही है। 16 मई, 18 पास्ट 11 इन द नाइट। इंट्राडे निफ्टी का ये सेशन है। हम रोज निफ्टी प्रेडिक्शंस पहले करते हैं और उसके बाद प्रॉफिटेबल ट्रेड्स की बात करते हैं। मैंने आज थोड़ा सा रिवर्स कर दिया है, उसका कारण मैं आपको बताऊंगा क्यों किया है। तो आज अगर हम सिस्टम के सामने बैठे हुए होते 9:15 से 3:30 तक और इचिमुकु का प्रयोग करते तो आज हमारा दिन कैसा रहता। ये पूरा सेशन उसके बारे में है। ये सेशन में आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? ये सेशन में आप बहुत ही बारीक चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो जो हम हर रोज बताते हैं, और इसीलिए ये सेशन जो है इसके मायने बहुत ज्यादा है। इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें मैं कवर करता हूं जो अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपका स्वागत है। इचिमुकु एक जापानीज सिस्टम है जो 1950s और 60s से चल रहा है, और इसकी एक्यूरेसी ट्रेंडिंग मार्केट में सबसे ज्यादा होती है। अगर आप ये सही से सीख लें तो आपको और कोई सिस्टम सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आपके कंफर्मेशंस, ट्रेड के कंफर्मेशंस के लिए इसके साथ कुछ कुछ चीजें और जोड़ सकते हो, जैसे मूविंग एवरेजेस। मैं जनरली 200 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का प्रयोग करता हूं और फीबो लेवल्स का प्रयोग करता हूं टू फाइंड आउट कि प्राइस कहां तक रिट्रेस हो सकती है या टारगेट्स कहां तक हो सकते हैं। इमीडिएटली अब हम लोग चलते हैं अपने ट्रेड सेटअप में। ये है हमारी कैंडल 15 मिनट्स की, और ये है चार्ट का व्यू। सुबह 9:30 बजे, 9:15 माफ कीजिएगा, अगर आप सिस्टम के सामने बैठेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक दिन शुरू नहीं हुआ है। आगे का क्लाउड ग्रीन, प्राइस जो है रेड और बीच के बीच में है, रेड और ब्लू के बीच में है। ब्लू लाइन जो है हमारी, उसको बोलते हैं कन्वर्जन लाइन, टेनकेन सेन टेक्निकल भाषा में। रेड कलर की लाइन जो है उसको बोलते हैं किजुन सेन, और उसका नाम है बेस लाइन। टेक्निकली ये बुलिश जोन है क्योंकि क्लाउड के ऊपर प्राइस है, लेकिन आइडियली ये बाइंग जोन बिल्कुल नहीं है क्योंकि प्राइस काफी नजदीक है किजुन के, और यहां से नीचे जा सकती है। हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की है। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस कैसे ड्रॉ की थी, इसके लिए आपको कल का जो हमारा सेशन था वो एक बार देख लेना चाहिए, जिसका मैं लिंक इसके अंदर ऐड कर दूंगा। अब एक छोटी सी झलक दे देता हूं कैसे की थी। हमने यहां से टॉप लिया। टॉप लेने के बाद हमने ये अजम्पशन किया कि अगर प्राइस रिट्रेस होगी तो कहां तक जा सकती है। तो 61.80 जो सबका फेवरेट लेवल है एज पर फीबो, ये प्राइस यहां तक आ सकती है, जिसको मैं डार्क कर देता हूं। ओ हमने गलत चीज को डार्क कर दिया, कोई बात नहीं, इसको मैं डार्क कर देता हूं और इसको हम नॉर्मल रखेंगे। तो ये वाला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और अगर प्राइस इसके ऊपर चलती है, यहां से लेट्स से यहां से नीचे आते ही नहीं है, 23% रिट्रेस करके ऊपर चलने लगती है, तो हमने इसका रिवर्स काम किया था कि अगर प्राइस यहां से ऊपर जाती है तो कहां तक जा सकती है। तो ये हमारा 100% है, और 100% से हमारा 127%, 141 एंड 161। ये मैंने जान के बताया है। अगर आपको वो वाला सेशन जो मैंने कल किया था वो नहीं देखना है तो ये मैंने आपको 2 मिनट में पूरा संक्षिप्त में जिस्ट बता दिया। नाउ आई एम गोइंग टू 1 मिनट। 1 मिनट में कैसा दिखता है चार्ट वो देख लेते हैं। और यहां पर कल का गेम खत्म हुआ था। अब मैं प्ले का बटन ऑन करूंगा और जितना हो सके आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आज का ट्रेड जो है हमें कैसे लेना चाहिए था। ये है हमारा 15 में 3:23 तक का चार्ट। 1 मिनट की टाइम फ्रेम है, रिप्ले मोड ऑन है। आज की तारीख है 16 मई, और 11:22 हो चुकी है। प्ले का बटन ऑन कर दिया है फटाक से। अब आपको यहाँ पे नई कैंडल्स आ गई है। पहले 10-15 कैंडल्स में हम कोई काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि बाजार में अफरा तफरी होती है। बहुत सारे बड़े ऑर्डर्स कोई बेच रहा होता है, ले रहा होता है, और उसमें प्राइस स्टेबल होने की कोशिश कर रही होती है। तो आप अगर एक नए ट्रेडर है तो आपको बिल्कुल भी कोई अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। 9:30 बजे के बाद ही करना चाहिए जो करते हैं वो। प्राइस खुल गई है, लाल कलर का क्लाउड है, 200 डे मूविंग एवरेज ऊपर है, चिको यहाँ पे फ्री है, बट यहाँ पर
बहुत सारे इचिमुकु के खिलाड़ी यहाँ पर बाइक सेल कर देते हैं। ये वाली जगह पे, ये जो जगह है यहाँ पर ये लोग सेल कर देते हैं। क्यों भाई? प्राइस एक्शन को मर्ज करते हैं। और स्टॉप लॉस इसका एक्चुअली बाय सिस्टम एक बन रहा है 37-38 पॉइंट, जो हम कभी नहीं करते हैं। दूसरा बन रहा है 26 पॉइंट, जो हम कर सकते हैं, बट आई एम नॉट कीन। ये गलत जगह है, यहाँ पर सेलिंग नहीं करनी चाहिए। पहला रीजन, बाजार अभी तक 9:30 नहीं हुए हैं। दूसरा रीजन, मौका जरूर है बट स्टेबल नहीं है ये प्राइस। यहाँ आगे बढ़ेंगे, मैं यहाँ पे नहीं लूंगा क्योंकि मेरे को डर है कि यहाँ से रिट्रेस होकर ऊपर जा सकता है। तो ये लेवल भी हमने कल बनाया था, वहीं पे सपोर्ट ले रहा है। आगे चलते हैं, प्राइस ऊपर नीचे कर सकती है। देखिए, अगर हमने यहाँ लिया होता तो ये स्टॉप लॉस हो गया था। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज के पास ये प्राइस गई है और यहाँ पर हो सकता है रेजिस्टेंस मिले और नीचे वापस आ जाए। और एक चीज आपने अक्सर सुना होगा, लोग बोलते हैं ट्रेंड इज फ्रेंड। ये आपको ट्रेंड इज फ्रेंड का एक नमूना दिखा देता हूँ। प्राइस नीचे की ओर जाएगी। क्यों? क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल भी नीचे की ओर है और क्लाउड पूरा लाल है नीचे की ओर, और ट्रेंडिंग मार्केट की ये निशानी है। यहाँ पर करेक्शन भले हो गया है क्योंकि यहाँ फ्लैट हो गया आपका सैंडी, बट ये एक ट्रेंडिंग मार्केट की निशानी है। रेंज में है कोई बात नहीं, बट ये ट्रेंड हो सकता है। आगे चलते हैं, हमें ट्रेड लेना है, याद रखिएगा। ठीक है, हम एनालिसिस कर रहे हैं। अभी ग्रीन क्लाउड हो गया तो हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन वैसे भी हम नहीं लेंगे, और मौका भी नहीं बन रहा है, नहीं तो ले लेंगे। ओके, मौके बन सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे मौका छोड़ दिया था, बट अब ऊपर टेस्ट हो गया है रेजिस्टेंस से, प्राइस नीचे गिर रही है। 200 डे मूविंग एवरेज ऊपर है, किजुन है, किजुन के नीचे टेनकेन है, टेनकेन के नीचे प्राइस है। क्लाउड रेड हो रहा है, चिको क्लाउड के अंदर है। जैसे ये बाहर निकलेगा, मैं यहाँ पर अगर मौका बना तो 101% एंट्री करूंगा शॉर्ट साइड पे। बन गया मौका, हम एंट्री करेंगे यहाँ पर। ये है मेरी कैंडल और ये है मेरा 21-22 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। 1:1.4 हम लोग यहाँ पर लेके चलेंगे और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मार्केट जो है नीचे ट्रेंड होगा। कब होगा? प्राइमरी जब ये है, कर्सर को देखिएगा हमेशा जब मैं बात करूं, ये 18,359 जब ब्रेक होगा तो आपको एक नया डिक्लाइन दिखेगा। इसमें ऊपर की ओर हमें पता चल गया सैचुरेशन है, नीचे की ओर हमें पता है। इसमें एक मैं और चीज बताता हूँ, ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। अगर इसको ऊपर काटती है प्राइस 18,412, तो हम ना ऊपर की ओर बैठ जाएंगे और हमें ऊपर की ओर फायदा हो जाएगा। तो इसीलिए ये ट्रेड लेने में कोई नुकसान नहीं है। और दूसरा, इचिमुकु के रूल के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड बनता है। हम हमेशा हर चीज वो करते हैं जो इचिमुकु कहते हैं। चलिए जी, प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, देखिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक और मौका बनने वाला है, और ये मौका जो है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कितनी बार कहा है कि ये जो क्लाउड्स होते हैं इसके अंदर टॉप और बॉटम जो है वो फीबो लेवल्स होते हैं। एडवांस लेवल की थियरी में आता है ये। आप देखिए, यहाँ से ये क्लाउड के टॉप से ये रिट्रेस होकर नीचे आ रहा है और फ्लैट किजुन प्राइस को अपने तरफ खींचता है हमेशा। ग्रीन कलर का क्लाउड है, जैसे ये रेड होगा और ये अगर प्राइस नीचे की ओर ड्रिफ्ट होगी तो हम इसमें एंट्री करेंगे वापिस। लाल कलर का क्लाउड हो चुका है, यहाँ पर ये ऑलरेडी मौका बन गया है एंट्री का। कोई भी दिक्कत का काम नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल बेझिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन, मम्मी पापा भाई बहन किसी को कॉल नहीं करना है, इमीडिएटली एंटर करना है। 1:1.4 का आपको टारगेट लेके रिस्क टू रिवॉर्ड में। एंड अब मैं थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा क्योंकि हम दो ट्रेड में, और दोनों ट्रेड बड़े इंटरेस्टिंग है। पहला ट्रेड था 31 पॉइंट का प्रॉफिट होने के चांसेस है, दूसरे में 33। लेट्स गो। देखिए, प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, फ्लैट हो रहा है ऊपर, ये रेंज है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्रेंडिंग नीचे की ओर जाने वाली है। ये आपका अब एक फ्लैट करेक्शन चालू हो गया है, फ्लैट करेक्शन। ये देखिए, ये फ्लैट करेक्शन की निशानियां, बहुत मस्त चीज हो रही है यहाँ पे। ये जब फ्लैट करेक्शन टूटेगा ना ऊपर या नीचे की ओर, बहुत स्पीड में प्राइस ऊपर या नीचे जाएगी।
देखो मैंने जो डंडियां ड्रॉ की है वहीं से सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा और एकदम से धड़ाक करके प्राइस नीचे जाएगी। अब हमें यहाँ पे 3 की स्पीड कर देनी चाहिए, नहीं तो प्राइस नीचे जाएगी ना, समझ में भी नहीं आएगा। हमने यहाँ पे एंट्री नहीं करनी थी। एक तो 200 डे मूविंग एवरेज, रेजिस्टेंस, बहुत सारे फैक्टर्स है, प्लस ये फीबो लेवल था पहले पुराना वाला, देखिए ये टॉप था, तो यहाँ पे हमें एंट्री नहीं करनी है। हम इसके नीचे एंट्री करेंगे, ये लेवल जब टूटेगा ना 8345 तब। अभी भी हम दोनों ट्रेड में है बाय द वे। यहाँ आई थिंक पहला ट्रेड जो है उसका प्रॉफिट मिल गया हमें, ये वाले का। वाओ, कुछ भी हो जाए ऊपर का ट्रेड नहीं बन रहा है, मैं ऊपर का ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि ये रेंज है और ये रेंज जो है टूटेगी, ये फ्लैट नीचे आएगा, ये पक्का। आ गया। अब आप ये देखिए क्या हो रहा है, पिछले पुराने जो लेवल्स है ना उसी के इर्द गिर्द ये घूम के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे लाल क्लाउड हो गया, ये जो है इसको तोड़ने के बाद हम एंट्री करेंगे बोला था, यहाँ पे कैंडल आई, नीचे जा नहीं पाई। इसके नीचे, अब ये इसके नीचे जैसे ही कैंडल जाएगी मैं एंट्री करूंगा शॉर्ट साइड पे। हो गया, मेरा काम हो गया। मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे लूंगा 24 पॉइंट्स ऊपर, क्योंकि आई वांट टू बी सेफ। पतला क्लाउड है, रिमेंबर मैं हमेशा बोलता हूँ पतले क्लाउड पे विश्वास नहीं करना है। 1:1.40 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, एंड ये है हमारा 34 पॉइंट्स। तो हमें 30 पॉइंट एक जगह मिल गए, दूसरे दो जो ट्रेड है वो 34 पॉइंट का है, और ये रेंज टूट गई है। यानी यहाँ पर ये एक्चुअली देखा जाए तो ये ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन जो भी आप बोलते हो वही है। 10 की स्पीड करूंगा मैं। अरे वापिस ऊपर मत जा भाई, नीचे आ। हो गया काम, हमारा काम हो गया। और आप देखिए कितना मस्त ट्रेड बना। ये हम यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया, ये दूसरे वाले में भी प्रॉफिट मिल गया। और इचिमुकु को मैं बार बार कहता हूँ कि ये ट्रेंडिंग मार्केट्स का बादशाह है। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ ना कि दो लॉट लेनी चाहिए। पहला लॉट जो है उसमें आप चुपचाप अपना प्रॉफिट बुक करिए, दूसरे लॉट में नेचुरली स्टॉप आउट होना है। ये देखिए, अगर आप अभी तक इसमें स्टॉप आउट ही नहीं हुए हो आप, क्योंकि किजुन के ऊपर जब प्राइस जाएगी तब आप स्टॉप आउट होते हो ना, तो आइडियली ये ट्रेड कितने का है? 1:3.03। कितने पॉइंट हुए? 74। और इसके अलावा ये तो वन लॉट का 74 है, इसके अलावा 1:1.40 में थे, वो कितने पॉइंट का है? 34। तो नीचे की ओर 70 पॉइंट्स और यहाँ 34। एक ही लॉट में आपने पूरे दिन अगर इंतजार किया होता तो भी 100 पॉइंट मिल जाते। अच्छी बात है ना? तो ये थे आज के ट्रेड, ठीक है। यहाँ पर हमें 30 पॉइंट, 31 पॉइंट मिले, यहाँ पर हमें 33 पॉइंट मिले, तो 64 हो गए। 64 यहाँ पे हो गया आपका 34, तो 64 और 34 होता है 94, 98, 100, तकरीबन 100 पॉइंट का ट्रेड बना। इसके अलावा ये नीचे की जो पोटेंशियल थी हम उसको छोड़ देंगे, क्योंकि हमें ना वो बड़े बड़े हेडर दिखा दिखा के कुछ नहीं करना है। बट दिस इज फॉर अकेडमिक पर्पजेज। ये सेशन जो है ये ज्यादा आपको सिखाने के लिए बनाए गए हैं, ना कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। दूसरी चीज, ये सेशन से हम इचिमुकु के बारे में अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। तीसरी चीज, बहुत सारे, भारत देश कितना महान देश, यंग देश है, इतने सारे लोग कौन सा मेथड सीखे वही नहीं पता। आज प्राइस एक्शन सीख रहे हैं, कल एलियट में जाएंगे, परसों कहीं और जाएंगे, फिर कोई आदमी बोलेगा 5 कर लो, फिर कोई बोलेगा एक काम कर भाई 20 और 13 का कॉम्बिनेशन कर लो। एक सिस्टम सीखो, अच्छे से सीखो, एंड टू एंड। पहले उसको सीख लो, उसके बाद उसमें जितने तड़के लगाने हैं लगा दीजिएगा, तो काम आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का ये सेशन जो है प्रॉफिट वाला वो यहाँ खत्म हो रहा है। इसके बाद मैं कल क्या हो सकता है उसका एक सेशन करूंगा, उसमें मिलता हूँ। जय हिंद।